इन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्लास आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कोशिश करेंगे हम दोनों क्वेश्चंस लें, यानी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एज वेल एज योर एंगुलर प्रोजेक्शन। सो यहाँ मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ एंड द क्वेश्चन सेज द टू बॉल्स A and B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। A is thrown vertically up with a velocity of 20 meter per second. B is thrown with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree. यानी दो बॉल्स हैं, एक बॉल A है एक B है। A को वर्टिकली अप थ्रो किया गया है और B को एट सम एंगल विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ एंगल बनाते हुए, यानी ये एंगल जो है वर्टिकल का गिवन था, ये 60 डिग्री आपको वर्टिकल का गिवन था और एंगल बनाते हुए बी को भी थ्रो किया गया है। तो दोनों के बीच में डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। तो हमें बताना है कि 1 सेकेंड के बाद वो कितना एक दूसरे से दूर होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्टिकल मोशन के लिए वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब वेलोसिटी हमें गिवन है और वर्टिकल मोशन कितना कवर किया ए बॉल ने वो निकालते हैं। तो आपका ए बॉल के लिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू हमें 20 गिवन है, टाइम 1 सेकेंड था और जी आप अगेंस्ट ग्रेविटी ले रहे हो क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका है आपने। तो सॉल्व करते हैं, योर आंसर कम्स आउट एज 15 मीटर। तो जो बॉल ए थी वो 15 मीटर ऊपर जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड। अब बॉल बी की बात करते हैं, लेकिन बॉल बी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगी और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो हमें इसके दोनों साइड के मोशंस लेने होंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 60 है तो इस साइड वाला एंगल 30 हो गया, तो इसका कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने इस u वेलोसिटी को। एक हो गया u cos थीटा, एक हो गया आपका u sin थीटा। तो जब हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो हम हमेशा कौन सा, y डायरेक्शन ये है तो कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे, हम साइन कॉम्पोनेंट लेंगे, यानी कि ऊपर वाला कॉम्पोनेंट। तो वो हो गया u साइन ऑफ थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि प्रोजेक्शन हो रही है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी आ रही है। y डायरेक्शन में ही तो g एक्ट करता है, x में तो g एक्ट नहीं करता। तो हमने y डायरेक्शन में हमने g को कंसिडरेशन में लिया है और इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो यू विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा 20 और साइन ऑफ थीटा इज 30, दैट विल गिव यू हाफ माइनस 5 एंड आंसर जो आपका यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। सेम ऐसे ही हम r निकाल लें, यानी x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम x कह देते हैं। x डायरेक्शन का डिस्टेंस किस कंपोनेंट की वजह से होगा, u cos थीटा की वजह से, यानी u cos ऑफ 30 इंटू टी कितना है 1। तो ये आपने टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट द आंसर। ये कितना था 20 और ये हो जाएगा √3/2, तो यू विल गेट 10√3। सो ये आंसर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 10√3। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों के बीच का फाइनल डिस्टेंस। तो हमारे पास एक, अगर फिगर को मैं मॉडिफाई करूं कि टोटल डिस्टेंस अगर 15 मीटर था, ये पूरा डिस्टेंस 15 मीटर, तो आपकी जो बी जो पहुंची है वो यहीं तक पहुंची है। तो आपको ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा जो हुआ वो निकालना होगा, ये वाला ए बी डिस्टेंस निकालना होगा। अब ए बी कितना हो जाएगा, ये टोटल जो डिस्टेंस था उसमें से जो हाइट बी ने कवर किया वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो ए ने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर था, लेकिन बी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर था, यानी डिस्टेंस जो बच गया लेफ्ट आउट डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन। तो डिफरेंस के लिए हम निकाल देते हैं ए बी डिस्टेंस के लिए वेक्टर फॉर्म में लिख देती हूँ, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स कितना हुआ, जो मेरी ये हाइट डिस्टेंस थी वो वाई, हाँ वाई कितना हो गया हमारे पास 10 हो गई जे कैप, और आपके पास अब बचा ये एक्स डिस्टेंस, एक्स आप निकाल चुके दैट इज इक्वल टू 10√3 और ये प्लस है 10√3 एक्स आई कैप। तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो गई। देखिए मैंने ये इक्वेशन क्यों लिख दी है, 10 हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो आर हमने कवर किया ये था 10√3, ये जो डिस्टेंस था रेंज जो हमने कवर की ये एक्स, ये जो थी 10√3, लेकिन ये जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस हमारा आ रहा है, इधर लिख देती हूँ मैं इस डिस्टेंस को, ये 10 मीटर आ रहा है। सेंटीमीटर में चल रहे हैं, मीटर में, हाँ मीटर में। तो ये 10 मीटर आ रहा है और ये 10√3 मीटर आ रहा है। तो हमने इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो या एक्स वाई कॉम्पोनेंट की फॉर्म में निकालो, आपको ये आंसर निकालना है ए बी। तो ए बी जो है मॉड फॉर्म में, ए बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना आ रहा है, पाइथागोरस लगा लो या आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, सो विच विल गिव यू आंसर 20 मीटर। सो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 टू एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30, यानी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन हमें 30 दे रखा है और उससे भी आपने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी, कुछ सर्टेन वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया। यस, वो वेलोसिटी भी गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड हमें ये वेलोसिटी दे रखी है
और दोनों एंगल, जिस एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है वो भी और जो इंक्लाइन प्लेन है उन दोनों का एंगल आपको 30-30 गिवन है। अब वो कहता है द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 ड्यूरिंग दिट्स जर्नी। वो कहते हैं जब ये वापस हिट करता है तो ये वापस भी उसको 30 डिग्री एंगल पे ही हिट कर रहा है, तो यानी यहाँ का एंगल भी उसने 30 डिग्री दे दिया है। अब वो कहता है कि फाइंड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, हमें टाइम बताना है, और दूसरा हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितनी हाइट पे वो इंक्लाइन पे हिट करेगा और क्या उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा, उस टाइम पे उसको कितना टाइम लगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज लाइक अ हाफ ऑफ द जर्नी। हाफ ऑफ जर्नी क्यों? जैसे मैंने ये प्रोजेक्टाइल दिखाने के लिए आपको कंप्लीट बना दिया है कि अगर ये हाइट है जहाँ पर वो हिट कर रहा है तो इस पॉइंट पे अगर हम ये प्रोजेक्टाइल बना देते हैं, या फिर आप इस पूरे को टिल्ट करके देखें तो ये कंप्लीट एक प्रोजेक्टाइल हो गई अपने आप में, 30-30 एंगल बन रहा है दोनों तरफ, तो इसलिए ये तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल हो गई। या हम इसको 60 डिग्री मान लें बेस के साथ, तो ये 60 पे प्रोजेक्ट हुई और 60 पे वापस आपके पास ग्राउंड पे हिट कर जाएगी, तो ये क्या होगा? ये उस वक्त होगा मैक्सिमम हाइट। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस ये कैसी जर्नी होगी? हाफ जर्नी हो गई। तो हाफ जर्नी के लिए टी निकाला जाता है विच इज़ कैपिटल T/2, यानी टोटल टाइम पीरियड का आधा, और वो कितना हो जाएगा? U sin θ/g, और थीटा कितना हो गया उस केस में? 60। तो आप वैल्यू पुट कीजिए 20 sin of 60 बाई 9.8 कह लो या 10 ले लो, जो भी आपका कैलकुलेशन में मन करे। एंड ये मैं आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आता है 1.76 सेकेंड। सेकेंड देखते हैं, हाइट निकालने के लिए बोला उसने, हाइट उस पॉइंट पे कितनी होगी? तो हाइट का फॉर्मूला तो हमें पता है, U² sin स्क्वायर θ/2g। यहाँ पर भी आप डिफरेंट वैल्यूज, u आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा आपका हो गया 60 डिग्री, और जब आप ये सब कुछ पुट करते हैं तो 15.3 मीटर आपके पास आंसर आएगा। यू मे क्रॉस चेक। यहाँ पर एक पॉइंट नोट किया जा सकता है कि ये जो मैंने इसको मैक्सिमम हाइट माना है, ये हर केस में नहीं है कि मतलब वो कहीं पर भी जाकर हिट करती तो वो मैक्सिमम हाइट होती, नहीं। ये इसने मेंशन किया था क्वेश्चन के अंदर कि वो इंक्लाइन पे वापस टकरा रही है कितने एंगल के साथ? ड्यूरिंग द जर्नी, हाँ, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वापस 30 डिग्री एंगल पर ही हिट कर रही है। तो अगर ये एंगल 30 है, ये 30 था और ये 90 है, ये हॉरिजॉन्टल हाइट, तो हम वर्टिकल हाइट जो लेते हैं वो 90 डिग्री पे लेते हैं, तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। और अगर ये 60 है और ये 30 है जिस पे हिट किया, तो दोनों मिला के 90, तो यानी कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एंगल बनेगा कंप्लीट जो प्रोजेक्टाइल बना रही है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। और तब उस केस में जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी वेक्टर की वो कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी। और वो कब होती है? जब आपका पीकेस्ट पॉइंट होता है। कहीं और पे हर जगह आपको टेंजेंट बनाने, यहाँ पर भी टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पर भी टेंजेंट बन रहा है, लेकिन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर वो 90 बनाएगी, और वो कब है? जब वो एकदम परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो कर रहा है, इसीलिए मैंने कंसिडर किया ये मैक्सिमम हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे भेजा है हमने एक बॉल को, वेलोसिटी उसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर टावर से उसको हमने थ्रो किया है। अब वो कहता है कि विद द हॉरिजॉन्टल पे उसने एंगल बनाया था। ओके, इफ r इज इक्वल टू दिस मच, यानी रेंज जो है इतनी है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो अगर ये बेस से है तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो h हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, आपको रेंज गिवन था। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट, और एक होगा आपका y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बने, इस तरफ वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं u cos of 30 थीटा जिसको बोल दीजिए, और ऊपर वाले कंपोनेंट को हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे विच इज़ u sin of थीटा। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि ये u cos थीटा जो था इसने टोटल कितनी जर्नी लेगा, क्योंकि ये बॉल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ रही, तो इस डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ कॉस कंपोनेंट की वजह से वो कितना था। तो सपोज वो डिस्टेंस था x जो इसने टोटल कवर किया, और वो आ गया आपके पास u cos of 30 इंटू टी। हमारे पास u cos ऑफ, हमें तो टाइम चाहिए तो हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ 30। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी देर की हमें, या x कह लो या इसको r कह लो, मैं x ही कह देती हूँ अभी फिलहाल, 17.3। टोटल रेंज की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे जो प्रोजेक्टाइल की हाइट तक था, हम उसकी टोटल जर्नी की बात करें क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस दिया था। तो u cos थीटा में प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस x में कवर कर रही है और कुछ डिस्टेंस वो y डायरेक्शन में कवर कर रही है। तो दोनों को हम 1 by 1 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1 by 1 हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 17.3 दे रखा है आपको,
यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करते हैं 17.3 की, यू विल गेट 2 सेकेंड एज एन आंसर। आंसर आपके पास 2 सेकेंड आ गया। अब हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो। लेकिन जब भी बॉल एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, ये बात ध्यान रखने वाली है, और ये हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हो कि आप जब एक एट सम एंगल किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो एक्स कंपोनेंट होगा उस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। तो मैंने यहाँ पर कोई जी नहीं लिया क्योंकि यू क्या होता था, एक्स डायरेक्शन का कांस्टेंट। लेकिन जब आप वाई कंपोनेंट लेते हैं तो वहाँ ग्रेविटी का रोल आएगा और आपकी इक्वेशन बन जाएगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बनी। और अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 10 हमें वेलोसिटी दे रखी थी, साइन ऑफ 30, टाइम हमें 2 सेकेंड हो गया है, ये जो कैलकुलेट किया था वो टाइम हमने यहाँ पे प्लेस किया है, हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट एन आंसर ऑफ 10 मीटर, माइनस 10 मीटर आएगा। माइनस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमारी कन्वेंशन के मुताबिक हम जी को माइनस ले रहे थे। कुछ बुक्स में आपको जी को प्लस दिखाएंगे एंड इसको आपको नेगेटिव दिखाएंगे, वो वे ऑफ टेकिंग कन्वेंशन है। बट हमने क्या किया, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर जो थी इन दी वाई डायरेक्शन। हाइट कहाँ है, वाई डायरेक्शन में है, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो आपकी 10 मीटर आ गई है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet is fired at an angle of 60 degree with the vertical hits the ground at a distance of 2 kilometer. So 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बुलेट हिट कर जाती है अगर वो 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द बुलेट विल हिट द ग्राउंड व्हेन फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कहता है कि अगर 45 डिग्री हमें एंगल दिया हो तो कहाँ पर हिट करेगी, अगर 60 डिग्री पे 2 किलोमीटर पे हिट करती है। तो हमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको रेशियो लेना होगा। आर रेंज का फॉर्मूला होता था एक्स डायरेक्शन में यू साइन 2 थीटा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली जैसे ऊपर वाले केस में था, मेरे पास यहाँ नहीं पता, एक नॉर्मल प्रोजेक्शन नहीं है, हम एक्स डायरेक्शन में काफ़ी आगे तक जा रहे हैं और वाई डायरेक्शन में भी है, तो उस केस में आप अलग से इक्वेशंस बनाएं, वो प्रेफरेबल होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ ना करें, तो वो सूटेबल भी नहीं होगा उस डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना। तो यहाँ रेंज के लिए हमने फार्मूला लिया है। तो एक केस हो गया, केस 1 लेते हैं, जब आपको दे रखा है कि यू स्क्वायर ये 2 मीटर दे रखा था, हाँ 2 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, और यू स्क्वायर एंड साइन दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है आपको। अच्छा ये साइन स्क्वायर, हाँ साइन 2 थीटा है इंटू जी। ये 60 को आप सॉल्व करेंगे, साइन 120 हो जाएगा, 30 तो नहीं दिया, लेट मी चेक, 60 डिग्री एंगल दिया तो 120 ये एंगल आ जाएगा। एंड देन दूसरा इक्वेशन देता है व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री। तो व्हेन थीटा इज योर 45 डिग्री देन योर आर डैश विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर एंड साइन उस केस में कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 90 डिग्री बाय जी। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। यू टेक द रेशो एंड गेट द आंसर। तो आर डैश बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90, आर डैश वाला 90 था और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 120 एंड यू विल गेट द आंसर। दिस आंसर विल कम आउट टू बी 2√3/3। दिस विल बी योर आंसर फाइनल। फॉर कैलकुलेटिंग आर डैश द आंसर विल बी 2.31 किलोमीटर। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। In this question, a body is projected with a velocity of 40 meter per second. After 2 seconds, it crosses a vertical pole. तो आपको एक बॉडी दी गई है जिसको आपने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये कितनी हाइट के एक पोल को क्रॉस करती है, 20.4 मीटर हाइट के पोल को ये क्रॉस करती है। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें थीटा फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी कि यहाँ पर आपको अगेन 40 यू दिया है, तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक हो जाएगा यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा, इस तरफ हम ले लेंगे यू साइन थीटा। तो सेम जैसे पहले कर रहे थे, हम वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के लिए सेपरेटली कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ हम पहले वाई डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि उसने पोल को क्रॉस किया वो भी 20 मीटर हाइट का। दैट मीन्स हमें वाई यानी हाइट हमें पता है, लेकिन हम साइन कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी। तो टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड्स। उसने कहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ये क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पर हम 2 की वैल्यू प्लेस कर देंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता था हमारा फॉर्मूला। जी हम ले लें 10 ले लो या 9.8 ले लो, इंटू टी स्क्वायर, टी इज अगेन 2 स्क्वायर। तो मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके लिख दिया है, इक्वेशन में जगह नहीं थी। तो दैट इज़ यू। अब हम वैल्यूज़ प्लेस करते हैं इसकी सबकी। वाई कितना दिया है हमें, 20.4,
यू हमें दे रखा है 40, साइन थीटा हमारे लिए अननोन है, इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पर मैं 80 कर देती हूँ, एंड देन माइनस हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 आप जो 20 लिख सकते हो। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, मैं अभी इसे 9.8 इंटू 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर से आप इसको कट कर रहे हो, एंड देन फाइनली योर साइन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आप कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं बीच के स्टेप्स मिस कर रही हूँ। देन आता है हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज तो हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी, एंड हम यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट करते हैं तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग द आंसर 141.39 मीटर आएगा। तो पहले हमने थीटा कैलकुलेट किया और उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया। थीटा वाई से ही क्यों निकाला, कॉस से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि कॉस आपको हाइट हमें गिवन थी, तो हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो हमें हिंट यहीं से मिल गया था कि हमने हाइट वाले यानी वर्टिकल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को कंसीडर करके हाइट निकालनी है। तो हमने वो इक्वेशन पुट की और फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया। अगर इक्वेशन में किसी को डाउट है यहाँ पर कि ये कौन सी इक्वेशन आ गई है, तो अभी हमसे पहले भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज़ किया गया था उसके लिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ यू स्पीड से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन की शेप में इन्होंने बॉडी दी है और इस इंक्लाइन से हमने उसको यू वेलोसिटी दी है एट एन एंगल थीटा एंगल के साथ विद द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट। सॉरी, मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, सो मैंने पॉज करके इसको करेक्ट कर लिया है थोड़ा क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली विद स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ये आपकी डायरेक्शन हम ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बन रहा था और यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया इंक्लाइन से। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, कितनी दूरी पर जाकर ये इस प्लेन पे वापस हिट करेगा, कितनी दूरी पर, यानी हमें ये डिस्टेंस डी निकाल लेते हैं। हम ये मान लें कि वो डिस्टेंस था यहाँ, मैं ये भी नहीं मान रही हूँ कि इंक्लाइन यहीं तक था, हो सकता है ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा हो, बट ये कहीं बीच में हिट कर गया और जहाँ ये हिट किया है ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ हिट करता है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल, इसको बी पॉइंट कह देते हैं, इसको ए पॉइंट। ए से प्रोजेक्ट हुआ, बी पे हिट किया, तो ये जो डिस्टेंस था ओ बी, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हो गई उसकी हाइट वाई, और ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। से देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो थी ए, विल स्ट्राइक टू द पॉइंट, विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, तो वापस जहाँ स्ट्राइक किया वो था पॉइंट बी। तो हमें ए बी डिस्टेंस अगर निकालना है तो हाउ विल कैलकुलेट। सो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे। हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यू कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती थी, वो होता था यू टी। यहाँ से आप टाइम निकाल लो एक्स बाई यू, क्योंकि इनिशियल एक्चुअली डिस्टेंस हमने क्या लिया है, वही फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेते हैं यू कांस्टेंट रहता है और जी क्या हो जाता है, जीरो। जो प्रोजेक्टाइल है एक्स डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, जो एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और वो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया। फिर से वाई निकालते हैं, वाई के लिए भी यू क्या हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली हाइट ऑब्जेक्ट वाज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यू डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो यू क्या है जीरो इनिशियली, और आपके पास सिर्फ बचता है हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ हम जी को नेगेटिव भी नहीं लेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं प्रोजेक्ट की गई है, इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट की गई है एंड देन फाइनली वो नीचे ही आएगी, तो इसका मतलब जी पॉजिटिव रहेगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर हमने ले लिया, जिसमें टी की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर बच जाता है जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन अगर इसे हम एक ट्राइंगल मान लें तो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी, सो यहाँ से हम टेंजेंट थीटा निकाल सकते हैं, दैट टेंजेंट थीटा विल बी, हम दोबारा से y को एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे, x टेंजेंट ऑफ थीटा, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज हाइट अपॉन बेस। सो यहाँ y बाय x हो जाएगा, x को हमें दे लिया है टेंजेंट थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन दोनों ही डिस्प्लेसमेंट यानी वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस बता रही हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच विल बी 2u स्क्वायर टेंजेंट थीटा बाई जी।
ये आपके पास वैल्यू आ जाती है x की। ये तब है जब वो आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मांग रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहाँ से पॉइंट O से B का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मांगा गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से क्या डिस्टेंस होगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यानी A और B अगर मांगा जाए, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर D। तो अगर D आपसे कहा जाए तो D उस केस में आपके पास आना चाहिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सिंपली सॉल्व करें y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहो तो अब दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, जैसे आपने यहाँ पर ही, अब उसके लिए हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ से y की जो है ये वाला फॉर्मूला हम लेते एक्स स्क्वायर की टर्म्स में यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं वाई स्क्वायर की जगह, और x की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। बट अगेन अगर आपको गिवन ही क्वेश्चन के अंदर सिर्फ u एंड थीटा है, जैसे आप यहाँ देखिए जो भी हमें वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होता है, u गिवन था और थीटा गिवन था, इसके अलावा हमें x भी गिवन नहीं था। तो पहला काम तो हमारा यही था कि हम x कैलकुलेट करते। तो अब हमने x कैलकुलेट कर दिया यूजिंग u स्क्वायर एंड टेंजेंट थीटा। u और थीटा को यूज़ करके हमने सॉल्व कर दिया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको u गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप पहले x कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप उसको यहाँ पर प्लेस कीजिए, y को प्लेस कीजिए, y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट d। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ कि सपोज मेरे पास जो y की पोजीशन है वो मैं टेंजेंट थीटा की फॉर्म में यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और y की जगह पुट कर देते हैं एक्स टेंजेंट थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच यू कैन अगेन सिंप्लीफाई एज एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और वो होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू आती है जिसको हम एक्स सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस में और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो इट्स फाइन, सेम सिचुएशन आप कर सकते हो। मान लो किसी केस में उसने आपको ये y दे दिया, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको y गिवन है तो फिर तो काम आपका और भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें d निकालना है तो आपको सिर्फ x निकालना पड़ेगा। अगर कह दिया कि सपोज द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट सर्टेन हाइट, दिस हाइट, तो हाइट आपको गिवन हो और अगर आपको u गिवन हो तो आप उसे सिंपल निकाल सकते हो x को। उस केस में आप क्या करेंगे कि इफ़, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ़ h इज़ गिवन, तो फिर आपके पास सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पूरा टाइम कितना लगा। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है सपोज एक फूड पैकेट रिलीज़ किया गया है रिलीफ फंड के लिए, रिलीफ कैंप के लिए, और रिलीफ कैंप तक पहुंचने में से कितना टाइम लग रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए हो जाता है 2h/g, क्योंकि h हाइट आपको टावर, उसकी एरोप्लेन की हाइट आपको गिवन होगी, तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो एंड सिंपली देन आप x भी निकाल सकते हो। वो कितना होगा, u इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी इनटू टाइम जो उसको लगा नीचे पहुंचने में, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ से आपका x भी निकल गया, यानी कि आपके फॉर्मूला बन गया √2h/g। तो अगेन बैक टू द, देखिए क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ रहा है कि उसके नीचे एक्चुअली एरोप्लेन के एग्जैक्टली वर्टिकली डाउन जो पॉइंट था उस पॉइंट से लेकर रिलीफ कैंप तक का डिस्टेंस बताओ, तो आपको x निकालना है, और x आपने यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर वो ये कहता है कि आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर और रिलीफ कैंप तक का डिस्टेंस बताइए, दैट मीन्स तब आपको d निकालना है, और वो d निकालने के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी जो फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया यही फॉर्मूला चाहिए। लेकिन अब की बार तो आपको y यानी हाइट दे रखी है, तो हाइट आप पुट कर दीजिए और x आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया होगा उसको पुट कीजिए, तो आपके पास d दोबारा से आ जाएगा h² प्लस x²। दिस विल बी योर आंसर। सो अलग अलग वेराइटी है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं। ये मैंने एक जनरल केस बता दिया जहाँ पर इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस मांगा जाए या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिस्टेंस मांगा जाए, तो उस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से अप्रोच करें। और पहला मैं सजेस्ट करूँगी, जब आपको एक सामने क्वेश्चन दिखता है तो फर्स्ट यू पॉज द वीडियो एंड देन यू ट्राई इट योरसेल्फ। पहले थोड़ी देर खुद सोचें कि इसको क्वेश्चन में कैसे हो सकता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन लेंगे। थैंक यू।